इन दिनों न्याय व्यवस्था को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। कभी बिहार का ये कोर्ट तो कभी झारखंड की राजधानी रांची का कोर्ट। मानो न्याय व्यवस्था ना हो, कोई मजाक हो। बिहार समेत झारखंड तक फैली हुई है कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी। इन दिनों न्यायिक प्रतिष्ठानों को लेकर ऐसी धमकियां बार बार सामने आ रही हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों, वकीलों, जजों और आम लोगों में भय की स्थिति बन गई है। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना सिविल कोर्ट की बात करें। पिछले लगभग 5 दिनों में ये कोर्ट बम से उड़ाने की धमकी 3 बार प्राप्त कर चुका है। धमकी ईमेल या फोन के जरिए कोर्ट प्रशासन के पास पहुंची, जिसमें कहा गया कि कोर्ट परिसर में बम लगाए गए हैं और विस्फोट होगा। इन धमकियों के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई। इस वजह से कोर्ट का कामकाज भी बाधित हुआ, जैसे कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई तक टल गई। ये धमकियां केवल पटना तक सीमित नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सिवान, बेगूसराय और किशनगंज जैसे कई शहरों के सिविल कोर्ट परिसरों को भी इसी तरह की धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिनके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को तैनात करना पड़ा और कोर्ट परिसर खाली कराया गया। इन सारे मामलों में अब तक कोई वास्तविक विस्फोट नहीं मिला है, लेकिन धमकियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड की राजधानी रांची सिविल कोर्ट को भी कुछ दिन पहले ईमेल के जरिए धमकी मिली थी और आज संभरणालय को भी यही धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि संभरणालय को सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के साथ बीडीडीएस की टीम मौके पर पहुंची। अब सवाल ये है कि ऐसी धमकी भरे ईमेल और फोन कॉल इतने आम क्यों हो गए हैं? सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे संदेशों को भेजने वाले अक्सर किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक एजेंडे के तहत अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार धमकियां भेजने वाला अज्ञात रहता है और उसने स्वयं को छुपाने के लिए बयान में विदेशी शब्दों का उपयोग भी किया है। जैसे कुछ में पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे संदेश भी शामिल थे, जिससे ये अंदेशा जुड़ता है कि ये एक मानसिक प्रहार या भ्रम फैलाने की कोशिश हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन धमकियों को सरल अफवाह या फर्जी अंजाम नहीं मान रही। ये अब साइबर अपराध यूनिट की मदद से ईमेल और फोन स्रोतों की आईपी ट्रैकिंग कर रहे हैं और कई मामलों में आतंकवाद विरोधी नियमों के तहत जांच तेज कर दी गई है। लेकिन अभी तक किसी ठोस नाम या आरोपी की पहचान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है और धमकियां जारी है। ऐसी स्थितियों ने न्याय व्यवस्था और समाज के विश्वास को चुनौती दी है। वकील, जज और आम जनता सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और चाहते हैं कि वास्तविक दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के सामने लाया जाए, ताकि सिस्टम सुरक्षित और न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। ये सोशल वातावरण और तकनीकी इस्तेमाल ऐसे समय में ये दिखाता है कि इंटरनेट के जरिए अनगिनत धमकियां फैलाई जा सकती है और ये चुनौती सिर्फ बिहार या झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी बन गई है। भविष्य में इसी तरह की धमकियों से निपटने के लिए सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को और ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हर नागरिक और न्यायिक कार्यकर्ता सुरक्षित महसूस कर सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।